बहुत लंबे समय के बाद लगभग 1.5 वर्ष के उपरांत गोहाना के मीडिया के सामने मुझे रूबरू होने का अवसर मिला है। जो मेरी लास्ट मीटिंग थी आपके साथ वो बड़ौदा बाई इलेक्शन में थी और इसी हॉल में मीडिया से रूबरू हुए थे। तो आज मैं आपके सामने सर्वप्रथम आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और आप सबको ये वंदना करता हूं कि आप प्रजातंत्र के भैया इनको कहना एक बार बोलना बंद करे यार, एक जना जाके कहो इन्हें। प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ जब भी मीडिया के सामने आने का अवसर मिलता है तो हमेशा सम्मान के साथ सिर झुकता है। जिस तरह से मीडिया प्रजातंत्र के स्तंभ मीडिया को माना गया है, प्रजातंत्र के स्तंभ इस देश और प्रदेश की जनता है। आज देश और प्रदेश की जनता से आपके माध्यम से निवेदन करने के लिए आपके बीच में हाजिर हुए हैं। हमारी बेटी इंद्रजीत विरमानी जी की पत्नी हमारे बीच में उम्मीदवार के रूप में, साझे उम्मीदवार के रूप में जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की उम्मीदवार यहाँ पर है। और जननायक जनता पार्टी ने एक समय था कुछ 2-4 दिन का जिसमें ये बात हुई थी भाजपा की तरफ से कि हम अलग अलग चुनाव, लोकल चुनाव अलग अलग लड़ेंगे। शीर्ष नेताओं ने फैसला किया कि नहीं, इकट्ठे लड़ेंगे। तो जिला नगर परिषद की सीटों में से 18 सीट जो ने भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई, 4 सीट जननायक जनता पार्टी के खाते में आई, गोहाना की सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई। इसलिए जननायक जनता पार्टी ने यहाँ अपना कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया और पूर्ण रूप से पार्टी के सभी पदाधिकारी और सभी कार्यकर्ता और जननायक जनता पार्टी में विश्वास करने वाले हम हर उस नागरिक को आपके माध्यम से भी निवेदन करते हैं, अपने पदाधिकारियों को भी सचेत कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से भी हम मिलने का काम करेंगे और आम जनता से भी मिलने का काम करेंगे कि हमारे गठबंधन के उम्मीदवार को जिताने का काम करें। और एक धर्म जो होता है, गठबंधन का एक धर्म है, जननायक जनता पार्टी उस धर्म को बखूबी समझती है, बखूबी जानती है और 2.5 साल का जो इतिहास है इस बात का गवाह है कि जब जब भी गठबंधन धर्म को निभाने की बात आई, जननायक जनता पार्टी ने 4 कदम आगे बढ़ा करके उस धर्म का पालन करने का काम किया। चाहे पीछे हमारे नगर निगम के चुनाव थे, नगर परिषद के, नगर पालिका के चुनाव थे, उसमें भी हमने सीट बांट करके चुनाव लड़ा। चाहे 2 उपचुनाव हुए गठबंधन बनने के बाद, दोनों पार्टियों ने मिल करके तन मन धन से दोनों चुनाव को गठबंधन धर्म में रह करके उन चुनाव को लड़ने का काम किया। आज भी गठबंधन धर्म में हम जो है ये चुनाव लड़ने का काम करेंगे और अपने कैंडिडेट को जिताने में, गठबंधन के उम्मीदवार को जिताने में जननायक जनता पार्टी अपना तन मन धन से मेहनत करेगी। हम अपनी बेटी को अपना आशीर्वाद देते हैं और मैं स्वयं जितना भी समय मिलेगा, क्योंकि मुझे हरियाणा के दूसरे हिस्सों में भी जाना होता है, कल भी मैं 3 नगर परिषद में 3 जगह जा कर के मेरी ड्यूटी थी। आज का समय मैंने गोहाना के लिए लिया है, आगे आने वाले समय में भी एडजस्टमेंट करके गोहाना में भी समय लगाएंगे। हमारे जिला अध्यक्ष बैठे हैं, हमारे लोकल उम्मीदवार रहे हैं कुलदीप सिंह मलिक जी, हल्के के हमारे अध्यक्ष हैं नरेंद्र गहलोत जी, भूपेंद्र मलिक जी हमारे बड़ौदा के,
कैंडिडेट रहे हैं। सभी पदाधिकारी, वर्मा जी जिनको हमें उम्मीदवार भी हमने लगभग बना लिया था, और हवा सिंह वर्मा जी, सभी साथी यहाँ बैठे हैं, सभी समर्थन करने के लिए आए हैं। सभी अपना हम ये गठबंधन धर्म को निभाने का प्रेस के सामने वायदा करने आए हैं कि जननायक जनता पार्टी, अगर बीजेपी वाले 19 उतरते हैं तो जेजेपी वाले 21 खड़े उतर करके दिखाने का काम। और आज से, क्योंकि हम भी बाहर थे, हमारी लोकल यूनिट लगातार शुरू से ही काम कर रही है, और आज से हमारे दूसरे नेता भी, प्रदेश स्तर के हमारे पदाधिकारी भी इस चुनाव में आएंगे, और मैं भी समय लगाऊंगा इस चुनाव में। और आज से हम शुरुआत कर रहे हैं, और ये कोई भी किसी तरह की, जैसे ऑफ द रिकॉर्ड हम बात कर रहे थे, कोई भी शिकायत जननायक जनता पार्टी की कोई शिकायत नहीं आएगी। भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है कोई एक आध साथी इनसे, विरमानी जी से, राजू से या गुलशन भाई से कोई नाराज हो, वो हो सकता है बीजेपी का कोई नाराज हो, जिसको ये मनाने का काम करेंगे। लेकिन जननायक जनता पार्टी का एक छोटा बच्चा भी इस चुनाव में अपनी हिस्सेदारी करके दिखाएगा, कोई उल्हाना नहीं आने देंगे। और कोई बात आपने, जननायक जनता पार्टी के बड़े कौन कौन से नेता होना आएंगे? वो प्रोग्राम बन रहे हैं, लास्ट के 3-4 दिनों में बनते हैं। अभी प्रोग्राम बन रहे हैं, उनको अभी मैं घोषित नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोग्राम दिए हैं। जैसे जैसे बनेंगे आते रहेंगे। और राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष तो मैं आपके सामने बैठा हूँ। कांग्रेस तो चुनाव सिंबल पे नहीं लड़ रही, लेकिन आम आदमी पार्टी और चश्मा जो है वो मैदान में है, इस तरह से देखते हो? हर आदमी को, हर पार्टी को प्रजातंत्र में अपनी बात कहने का, अपने विचार रखने का, चुनाव लड़ने का। जिस भी पार्टी ने चुनाव आयोग में अपनी दरखास्त दी है, अपनी पार्टी की रजिस्ट्रेशन कराई है, आपको बताऊं, एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये भी कानून है कि अगर कोई पार्टी जिसने अपने आप को रजिस्टर कराया है और 3 कॉन्सिक्यूटिव चुनाव नहीं लड़ती है तो डी रिकग्नाइज हो जाएगी। तो चुनाव लड़ना हर रजिस्टर्ड और रिकग्नाइज्ड पार्टी का कर्तव्य है कि वो चुनाव में हिस्सेदारी करे। तो हर पार्टी, इनेलो भी रजिस्टर्ड पार्टी है और दूसरी भी कांग्रेस भी रजिस्टर्ड पार्टी है, रिकग्नाइज्ड पार्टियां हैं। तो हर एक और चुनाव लड़ने का अधिकार है, तो वो चुनाव लड़ रहे हैं। आप लोकल नेता भी हैं और जेजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं। कल जो है आम आदमी पार्टी के एक नेता थे अनुराग ढाटा, उन्होंने आरोप लगाया कि 122 करोड़ का हिसाब गोहाना मांग रहा है। वो चुनाव के समय एक दूसरे के ऊपर आरोप लगते हैं। हमारी बेटी 5 साल से, विरमानी परिवार 5 साल से आपके बीच में सेवारत है, और जब आदमी का टर्म खत्म होती है, नए सिरे से वोट मांगने का अधिकार जब लोगों के बीच में आते हैं, तो वो 5 साल से ढांडा जी कहाँ थे? वो ढांडा जी 5 साल से कहाँ थे या अभी पैदा हुए हैं? पूरे गोहाना की जनता, पूरे गोहाना का मीडिया और गोहाना में रहने वाले 36 बिरादरी के लोग और गोहाना में रहने वाले हर पार्टी के राजनेता यही विद्वान हैं, यही विद्वान थे। 5 साल कभी भी किसी भी राजनेता ने एक छोटी सी उंगली भी इन बेटी की तरफ नहीं की। कभी सर गठबंधन स्वच्छ है, साफ है, सुथरी है, कभी भी कोई भ्रष्टाचार का काम नहीं किया, कभी भी नहीं किया, कोई कभी आरोप इनके ऊपर नहीं लगाया। ऐसी स्वच्छ छवि की, ऐसी ईमानदार बेटी गोहाना को हमें मिली है, मैं तो गर्व करता हूँ। एक गोहाना का नागरिक होने के नाते मैं इस बेटी पर गर्व करता हूँ, क्योंकि ये मेरे नक्शे कदम पर चली है। आज तो इल्ज़ाम केसी बांगड़ पर भी कोई भी लगा सकता है, केसी बांगड़ पर कभी कोई इल्ज़ाम नहीं लगे भ्रष्टाचार के, हमारी बेटी पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगे। इसलिए मैं इसने मेरा अनुसरण किया है, मैं इसकी तारीफ करता हूँ, इसकी तारीफ करता हूँ, इसको स्वागत करता हूँ। सर गठबंधन धर्म निभाते हुए गन्नौर से सुनील लंबू का नामांकन वापस नहीं हो पाया, क्या कहें? है जी, गन्नौर से सुनील लंबू का पदम सिंह दहिया जी के साथ आप लोगों ये जो नगर पालिकाएं हैं उसमें ये कहा गया था गठबंधन की मीटिंग में कि हम समझौता कर रहे हैं नगर परिषद में और हमने बांट लिए,
और चुनाव चिन्ह पर लड़े जा रहे हैं। दोनों पार्टियों की तरफ से नगर परिषद के चुनाव सिंबल पर हैं, नगर पालिकाओं के चुनाव हमने भाईचारे के लिए छोड़े हुए हैं। ना जेजेपी सिंबल पर लड़ रही है और ना बीजेपी सिंबल पर लड़ रही है। वो सब भाईचारे के लोग हैं, कोई किसी से जुड़ा हुआ है, कोई किसी से जुड़ा हुआ है, वो सब ओपन छोड़े हुए हैं। अब गठबंधन में क्या बीजेपी जेजेपी इकट्ठा सभाएं करेंगी या अलग अलग रहेगा? इकट्ठे भी करेंगे और अलग अलग भी करेंगे। सर, ये इकट्ठे कर रहे हैं तभी तो मैं यहाँ आया हूँ। सर, विरोधियों का कहना है कि सौंदर्यीकरण के नाम पे लूट हुई है, क्या मानते हैं? मैं ये कह रहा हूँ 5 साल कभी ये राजनेता, ये पार्टियां, ये आरोप लगाने वाले लोग 5 साल से गुहाने का ही दाना पानी खा रहे थे, बाहर का नहीं खा रहे थे। 5 साल तक कभी भी किसी ने भी, और इनको तो हटे हुए भी कई महीने हो गए, चलो हटने के बाद ही कोई आदमी के, इनको तो हटे हुए भी कई महीने हो गए, केवल अब वोट की राजनीति के लिए, विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं। कोई असली विरोध होता तो कोई उंगली उठाते हुए कोई देर नहीं लगती। भ्रष्टाचार के ऊपर उंगली उठाना उनका किसी भी व्यक्ति का धर्म और कर्तव्य बनता है, लेकिन समय पर उठाई हुई उंगली की वैल्यू है। चुनाव के समय तो हर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। आप गोहाना की जनता ये से चुनावी आरोप है। आप गोहाना की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं गोहाने की जनता से अपील करता हूँ कि ईमानदारी की प्रतीक हमारी बेटी को गोहाने की जनता दोबारा से सेवा का मौका दे, जिसने ईमानदारी के साथ 5 साल तक इस विरमाणी परिवार ने ईमानदारी निभाते हुए गोहाने की सेवा की और गोहाने में बहुत अच्छा विकास, बहुत ही अच्छा विकास, जो एक नगर परिषद और नगर परिषद का चेयरमैन जो चीज़ कर सकता है उसे 21 करके दिखाया। जो मैक्सिमम एक परिषद चेयरमैन कर सकता है उस 19 से 21 करके इस बेटी ने दिखाया। इसलिए मैं इसकी तारीफ करता हूँ और गोहाने की जनता को हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि इस बेटी को एक बार दोबारा से पुनः इस बात के लिए मौका दें कि इसकी सेवा का इसको परिणाम मिले, ईमानदारी का इसको परिणाम मिले। इसलिए मैं ये गोहाने की जनता से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि इसको वोट दें। ऐसी कौन सी कसर रहेगी जो तीसरी बार फार्म भरना पड़ा? जी, ऐसी कौन सी कसर रहेगी 10 सालों में जो पूरी नहीं कर पाएगी, वही अगले 5 सालों में पूरी? वो तो समय के साथ बजट एक दिन नहीं मिलता। बजट हर साल बनता है प्रदेश का, हर साल बजट में से कुछ हिस्सा हर नगर परिषद को, हर नगर पालिका को मिलता है। तो जितना बजट मिला वो संपूर्ण रूप से पूरे ठीक ढंग से यूज हुआ। अगले 5 साल के लिए जो बजट बनेगा वो उसको फिर ये लगाएंगी। ये इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये बहुत संपूर्ण रूप से ईमानदार व्यक्तित्व की धनी है। डॉक्टर साहब, राजकुमार सैनी गोहाना में डेरा डाले हुए हैं और 2019 में सभी पार्टियों का जो हाल हुआ था वो भी सभी ने देख लिया। अब क्या रहेगा? मैंने कहा कि हर आदमी जिसने अपनी पार्टी रजिस्टर्ड करा रखी है उस आदमी को, हर प्रजातंत्र में हर आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। उसमें राजकुमार सैनी जी भी शामिल है। कोई भी आदमी चुनाव लड़े। और यहाँ तो अब तो इसमें कोई रिकग्नाइज्ड पार्टियों का भी नहीं, इंडिपेंडेंट भी लड़ सकता है। लड़ रहे हैं लोग इंडिपेंडेंट। प्रजातंत्र में सबको अधिकार है। आप जिस तरह से जीत का दावा कर रहे हैं, अभी सोनीपत में पीछे 2 चुनाव हैं। बड़ौदा उपचुनाव गठबंधन में लड़ा गया, सोनीपत नगर निगम चुनाव गठबंधन में लड़ा गया। पार्टी को बड़ी करारी शिकस्त जो है गठबंधन में खानी पड़ी। अब कैसे उम्मीदें हैं? आपने गुड़गांव जीतने का जिक्र नहीं किया, फरीदाबाद जीतने का जिक्र नहीं किया, अम्बाड़ा जीतने का जिक्र नहीं किया, पंचकुला जीतने का जिक्र नहीं किया, उकलाना जीतने का जिक्र नहीं किया, धारूहेड़ा जीतने का जिक्र नहीं किया, रेवाड़ी जीतने का जिक्र नहीं किया। जब आप चुनाव मैदान में होते हैं तो आप 8 पहलवान को हरा देते हैं। कई बार 2 बार चांस आपका हरने का भी बन जाता है। आप दो उदाहरण दे रहे हो, लेकिन आपने 12 उदाहरण नहीं दिए जहाँ गठबंधन जीते। लेकिन चुनाव तो यही है ना सर, सोनीपत जिले के। मैं ये कह रहा हूँ जो मैंने गिनाए हैं वो जीत के गिनाए हैं। आपने 2 हार के गिनाए, मैंने 2 जीत के गिनाए, 12 जीत के गिनाए। जेजेपी वाले सारे समर्थन दे रहे हैं। डॉक्टर साहब बैठे हैं, क्या कहना है? मैं माननीय राष्ट्रीय वरिष्ठ नेता, मेरे पिता समान है जो केसी बानू जी, इनका मैं दिल से सम्मान करती हूँ। आज से नहीं, आज 6 साल पहले से जब मैं राजनीति में नहीं थी तब से मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। मैंने बहुत कुछ सीखा भी है इनसे और बहुत सी बातों का अनुभव भी किया है।
कि राजनीति को सेवा और समर्पण के साथ काम करना। तो अभी डॉक्टर के.सी. भानवड़ जी आज हमारे बीच आए कि जजपा और भाजपा के गठबंधन की सरकार है और ये मिलकर चुनाव लड़ रही है, और हमें ये समझाने के लिए आए हैं कि चुनाव हम सबको मिलकर लड़ना है। और इसमें कोई शक नहीं है कि जजपा के कार्यकर्ता सभी पूरा समर्पण भी दे रहे हैं और पूरी मेहनत के साथ इस चुनाव को लड़ने का काम कर रहे हैं। और मैं डॉक्टर के.सी. भानवड़ जी से कहूँगी कि ये चुनाव का मौका जो मुझे मिला, इसके लिए तो मैं पार्टी का दिल से धन्यवाद करती हूँ और लोगों से अपील करती हूँ कि जो 5 साल उन्होंने मुझे आशीर्वाद देकर इतने शहर में विकास कार्य हुए, आने वाले समय में मुझे फिर से एक बार मेरे ऊपर विश्वास जगाएं और मेरा वादा है कि मैं गोहाना को एक नया अंजाम दूँगी। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए। भैया कोई चाय पानी का भी इंतजाम है क्या? है कहाँ पर है? नीचे है?